कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट मिल गया यार। और कौन सा ओ भाई डॉक्यूमेंट का क्या करना भाई, पैसे चाहिए इधर का आने फाइल कर रहे हैं, खुश हैं लगता है पुर्तगाल में आप। मैं 11 साल से हूँ यूरोप में। 11 साल से। और पुर्तगाल में कितने टाइम से? पुर्तगाल में अभी मेरा थोड़ा ही टाइम हुआ है। पेपर ले लिए यहाँ के? नहीं अभी नहीं है। आने वाले? पर अभी कार्ड ख़त्म हो गया है, कार्ड की डेटें नहीं मिल रही काफ़ी देर से, 6 माह हो गए हैं ख़त्म है, रीन्यू नहीं हो रही। सुना है कोई शराइत लगा दी है इन्होंने 28 अप्रैल के बाद से कि आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, वरना तो आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके आना पड़े। आज मैं लिस्बन में मौजूद हूँ और लिस्बन में भी वो गली जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसका नाम जो है वो मार्ती मोनस है। और ये मार्ती मोनस का पार्क है। बेरोज़गार लोगों का अड्डा कहा जाता है यहाँ पे। ऐसे ही है वलीद भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे साथ अभी वलीद भाई मौजूद हैं और माशाल्लाह 4.5 साल से यहाँ पे मौजूद हैं लिस्बन में। इनसे पहले पूछूंगा कि पुर्तगाल में इस वक्त लिस्बन के अंदर जॉब मार्केट का क्या हाल है, और दूसरा ये मुझे बताएंगे कि ये जो इतने सारे लोगों को डिपोर्ट करने की बातें हो रही हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है मुर्तज़ा भाई? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वलीद भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो इतने सारे लोगों को डिपोर्ट करने की बातें हो रही हैं, इसमें कहाँ तक आपको सच्चाई लग रही है? क्या होने क्या जा रहा है? लोगों के चेहरों पे डर तो मैं देख रहा हूँ इस वक्त। देखें, ये डर उन्हीं की चेहरों पर है जिनके कुछ पेपरों में मसला है, जिनके इसके अंदर नाम है। मैं खुद 4.5 साल से हूँ। ये डिपोर्ट सिर्फ उनको कर रहे हैं जिनके जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जिन्होंने यहाँ पर फ़ीस भी नहीं भरी। कुछ ऐसे लोग हैं और अच्छा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर सिस में नाम आ गए। ठीक है। सिस का मतलब तो आपको पता ही है ना कि वो यूरोप में कुछ कांड करके या कुछ करके अच्छा, पुर्तगाल आ पहले मैं गए। ये दिखा सकूँ लोगों को, अपने लोगों को, ये देखें सामने हाल देखें कि डिपोर्टेशन बनती भी क्यों है। ये देख रहे हैं सामने गंदगी, ये देखें कैसी गंदगी है सामने। तबीयत कैसी है आपकी? ये माशाल्लाह नेकी का काम कर रहे हैं आप, ज़बरदस्त सर, खूबसूरत। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान में अटक से। तो जॉब मार्केट कैसी है यहाँ पे? जॉब मिल रही है लोगों को? परेशानी तो नहीं है कोई? इमिग्रेशन भी बंद हो चुकी है, तो आपको लगता है अब भी लोग इलीगल होंगे यहाँ पे? काफ़ी सारे हैं? वो अब क्यों, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वो बस कोई चमत्कार होने का, अच्छा, कोई मैजिक हो जाए। आपको लगता है यहाँ पे इमिग्रेशन खुलेगी जो लोग वेट कर रहे हैं? यार खुलेगी तो सही, लेकिन पहले की तरह नहीं खुलेगी जैसे पहले खुली हुई थी ना। हाँ। कुछ रूल चेंज होंगे, हर किसी को देंगे नहीं, कुछ इनकी कुछ होगा, क्राइटेरिया होगा। अच्छा, ठीक। जिसके ऊपर जो एलिजिबल होगा उसी को मिलेगा। अच्छा, लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ भूख से लोग मर रहे हैं, ये बात सच है? यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती, परेशानी है, या बस अल्लाह ताला चला देता है सब? बस चला रहे हैं, भूख से मर तो मैंने तो नहीं देखा को मरा हुआ। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे हो गया तकरीबन 1.5 साल हो गए। खुश हैं माशाल्लाह? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर हो गए आपके? बस वेट है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाएगा इंशाल्लाह। जाएगा। फाइल लॉक थी आपकी? फाइल लॉक थी मेरी। इसी कंट्री में रहें या दूसरे कंट्री? इसी में रहा हूँ मैं, कहीं नहीं गया। चलें सर, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। हम साथ साथ चीज़ें पूछते रहेंगे कि क्या हाल चाल चल रहे हैं यहाँ लोगों के। अच्छा, यही वो पार्क है, जब मैं नया आया था ना तो मैं भी इसी पार्क में आके बैठा था। ये नहीं बोले, हम बैठे थे, हम दोनों उधर ही हाँ, बैठे बिल्कुल थे। बिल्कुल, आप भी मेरे साथ ही थे, बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह। अच्छा, ये इनका मार्ती मोरस का स्टेशन है। यहाँ पे लोग परेशान बैठे हुए हैं, पूछना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे तो पता लगेगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप ठीक भाई? ठाक पुर्तगाल में काम मिल जाता है? मिल जाती है। कोई परेशानी तो नहीं है लोगों को? परेशानी तो है, जो बंदा का लोग है उसको काम जल्दी मिल जाती है, और अच्छा। जो बंदा का अपना लोग नहीं है उसको तो जल्दी नहीं मिलता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ज़बान आना ज़रूरी है इस मुल्क में? जवान तो सब दुनिया में ज़रूरी है। ठीक है। जब आप नहीं आती है तो आप कैसे पता है, कैसे खाता है, कैसे ये चाहिए, सब चाहना तो जवान ज़रूरी है। आप खुश हैं पुर्तगाल में? हाँ, पुर्तगाल में भाई हंस रहे हैं, यकीनन इनसे पूछेंगे क्यों खुश भाई, क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ है बताएं? पुर्तगाल में खुश हैं या नहीं है? भाई खुशी किधर मिलता है? पुर्तगाल में खुशी मिलता है, 870 का चला देता है तो आदमी लोग क्या करता है इधर? ठीक है, आप खुश नहीं है? नहीं, मैं खुश नहीं है। खुश नहीं है? मैं खुश पेपर हो गए आपके? पेपर हो गया, TRC भी हो गया, सब कुछ है। तो अभी जॉबलेस है, काम नहीं है आपके पास? मेरा को महीने का 15 दिन भी काम है। 15 दिन में काम है? पर डे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, हाँ, और पर डे का 50 यूरो का पे करता है। 15 दिन काम है, 15 दिन काम नहीं है। ठीक है। तो तो खुशी का नहीं रहते हैं आप? लिस्बन में रहते हैं। खुश है? खुश नहीं है पुर्तगाल खुश से? नहीं है। डॉक्यूमेंट मिल गया यार। और कौन सा ओ है भाई यूरोप में? डॉक्यूमेंट का क्या करना भाई, पैसे चाहिए इधर का आने के लिए, आदमी लोग पैसे चाहिए। तो क्यों नहीं ट्राई कर रहा है कहीं और जाने के लिए? वो उधर में मैं गया था, ग्रीस गया था ना। हाँ। तो आदमी लोग बता रहा मुश्किल है, ये होगा वो होगा, इसीलिए आ गया। अच्छा, सुना है ये लोगों को डिपोर्ट करने जा रहे हैं, आपको पता है कुछ? ऐसा बात समझ नहीं आया। नहीं, आपको लगता है डिपोर्ट करेंगे या नहीं? ये डेब्यूट करेगा तो ये क्या करेगा बाद में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर डिपोर्ट करेगा तो भूखा मर जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। पुर्तगाल में खुश है माशाल्लाह? बिल्कुल। कोई गम, कोई दुख? कोई चक्कर नहीं। काम मिल जाता है यहाँ लोगों को? हाँ, काम तो ढूंढना पड़ेगा भाई। ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, पुर्तगाल क्यों पसंद करते हैं आप?
पेपर है यहाँ पे, सब कुछ है। पेपर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक भाई मेरा ना बड़ा हंस रहा था, वो बैठा हुआ है भाई, वो कह रहा है यार यहाँ पे खुश नहीं हूँ मैं, पेपर तो है सब कुछ है मगर खुश नहीं हूँ। बस ऐसे ही है भाई, कोई खुश है कोई दुखी है। अच्छा, रेजिडेंस कार्ड मिल जाने के बाद क्या ज़िंदगी आसान हो जाती है या और मुश्किल हो जाती है? नहीं, सेम ही रहती है ज़िंदगी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम सभी को करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, ठीक बस है। ये आसानी हो जाती है कि हम लोग अपने होम कंट्री आना जाना बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे आप भी गए, मैं भी 2-3 दफ़ा गया, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है पुर्तगाल में भाई? बेहतरीन है पुर्तगाल भैया। अभी वो भाई हंस रहा था, कह रहा है यहाँ पे काम नहीं है, हम परेशान हैं। 870 यूरो में सामने बैठा। चलो सैलरी तो इतनी है मगर पेपर भी तो ये लोग दे रहे हैं। यूरोप में सबसे अच्छा, पूरे शेंजन में एक्सेस है आपके पास, कहीं भी जा सकते हैं। तो खुश हैं यहाँ पे या नाराज़ हैं? खुश हैं, नाराज़ क्यों हैं? पेपर हो गए आपके यहाँ पे? पेपर अभी कार्ड ख़त्म हुआ है, कार्ड की डेटें नहीं मिल रही काफ़ी देर से, 6 माह हो गए हैं ख़त्म है, रीन्यू नहीं हो रही। सुना है कोई शराइत लगा दी है इन्होंने 28 अप्रैल के बाद से कि आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, वरना तो आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। ये बात सच है? वो बिल्कुल ठीक है, घर का जुनता जो पेपर है, आपके काम की सैलरी, हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। अच्छा। तो फालता हुआ तो वो फिंगर नहीं लेंगे। अच्छा। क्योंकि फालते की वजह से जो ये काम लेट हो रहा है। अच्छा। इनको जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी का फिंगर ले लेते हैं, किसी का जुनता नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। बाद में जुनता जमा कराते हैं तो वो नए सिरे से फाइल अपनी देखते हैं, तो इसकी वजह से कार्ड भी लेट है, हर चीज़। पासपोर्ट लेके जाएंगे यहाँ से? पासपोर्ट लेकर ही इंशाल्लाह भी जाएंगे, टाइम थोड़ा ही रह गया। ठीक है भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप भाई? मैं पाकिस्तान शेखपुरा से। माशाल्लाह, बड़े स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं लगता है पुर्तगाल में आप। मैं 11 साल से हूँ यूरोप में। 11 साल से हैं? और पुर्तगाल में कितने टाइम से? पुर्तगाल में अभी मेरा थोड़ा ही टाइम हुआ है। पेपर ले लिए यहाँ के? नहीं, अभी नहीं है, आने वाले? बस अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाए, अच्छी बात। खुश हैं यहाँ पे, यहीं रहना चाहेंगे आगे या स्विच करेंगे? नहीं, मैं ऑलरेडी स्विच हूँ, मैं फ्रांस में रहता हूँ। क्या बात है, तो यहाँ फाइल चल रही है? फाइल चल रही है। तो आपको आगे मुश्किल हो सकती है? आपको लगता है कि आप खुद फ्रांस में रहते हैं, यहाँ पे पेपर चला रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं होता, सब हो जाता है। जिनको कम करना आता है हैंडल वो कर लेते हैं। स्ट्रेंजर से लगाएं, स्ट्रेंजर कितना टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसे ही है। ये कंट्री सारी टैक्स पे है, खुद तो ये काम नहीं करते। मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, ये काम नहीं करते। ये जितने भी स्ट्रेंजर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, पुर्तगाल, जितने भी हैं, मोस्टली हमारे लोग, जो हमारी एशिया की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है। वो चाहे पीछे से टैक्स डलवाएं या चाहे आगे से डलवाएं, टैक्स तो दे रहे हैं ना। आपको लगता है ये लोग डिपोर्ट करेंगे? या अभी भाई कह रहे थे गरीब कंट्री है, कैसे करेगा डिपोर्ट किसी को? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब शेंजन में ये हैं तो दूसरी कंट्री को मसला हो रहा, वो जब शामिल होंगे तो ये डिपोर्ट कर सकते हैं। जर्मन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ग्रीस से जाके डिपोर्ट कर सकता है। अगर वो इंटर हो गया यहाँ पे तो ये कर सकते हैं। फ्रांस कितने दिन में क्या सैलरी है फ्रांस में लोगों की? वहाँ की बेसिक सैलरी तो 1300 के करीब है। कम नहीं है? इतने तो लोग यहाँ भी कमा लेते हैं। बस बहुत कम है, लेकिन वहाँ थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। जैसे तो फ्रांस में पेपर हो गए आपके? अभी नहीं हुए? वो मेरा सीक्रेट, वो नहीं बता सकता। अच्छा, इस वक्त कि 4 साल पहले आप आए थे यहीं पर, मुझे याद है, और अब आपको चेंजेस क्या नज़र आ रही हैं 4 साल बाद पुर्तगाल में, या सेम सारे मामला सेम है? नहीं, चेंजिंग तो बहुत सारी आई हैं। पहली चेंजिंग तो ये आई है, जैसे अभी एक यहाँ पे न्यूज़ चल रही है कि 18,000 बंदा जो डिपोर्ट कर रहे हैं, ये पहले कभी न्यूज़ ही नहीं आई। पुर्तगाल में कभी नहीं सुना कि यहाँ डिपोर्टेशन होती है। सही है। लेकिन अब सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उसमें ये है कि जिनकी डिपोर्टेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं उनका नाम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है। नॉर्मल बंदे को फालतू में किसी को छेड़ नहीं रहे। और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है। लोगों को जो इन्होंने 20 दिन का टाइम दिया है, जी मुर्तज़ा भाई बिल्कुल कर भी सकते हैं आप। इसको पुर्तगाल को नॉर्मल ना ले, ये एक शेंजन कंट्री है। सही है। और 28 मुल्कों की इसको सपोर्ट है। सही है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो 18,000 लोग हैं, इनका नाम कहीं ना कहीं सिस में और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी आपने मुझसे ये भी बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इटली से बैठ के अपनी फाइलें लॉक कराई, वो यहाँ आए ही नहीं। बिल्कुल। तो ये वजह भी है कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा रही हैं। बेसिकली वो लोग यहाँ पर आए भी नहीं, और यहाँ पर उनको एक वो दिया था ऑप्शन कि आप अपनी पेमेंट करें और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और बायोमेट्रिक के लिए आएँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबमिशन भी नहीं की और फीस भी नहीं पे की, तो ऑटोमेटिकली उनकी फाइलें उन्होंने उड़ा दी। आखिरी सवाल करूँगा, आप पुर्तगाल में खुश हैं? और चेंजेस क्या आपको नज़र आ रहे हैं 4 साल पहले और 4 साल बाद? देखिए, मैं पुर्तगाल में बहुत खुश हूँ और ये मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था जो मैं इधर आया हूँ। मसला ये है क्या, चेंजिंग आई है, थोड़ी सी लैंग्वेज हमें भी आनी चाहिए जब हम 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं। और बाकी ओवरऑल जो माहौल पहले था वो अब नहीं है। ठीक है। चीज़ें सख्त हुई हैं। चीज़ें दिन ब दिन सख्त हो सख्त हुई रही हैं। हैं। कुछ आखिरी अल्फाज कहना चाहेंगे लोगों को कि जिन लोगों के पास, अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा, जिनके पास रेजिडेंसी आ गई, क्या मुश्किलें ख़त्म हो गई? सर, रेजिडेंसी से मुश्किलों का तो ताल्लुक ही नहीं है ना। आपने इधर आके हर वक्त काम ही करना है। तो ये है कि ये रेजिडेंसी आने के बाद हमें यहाँ पर ये मिल जाता है कि हम अपनी फूड डिलीवरी की आईडी खोल लें या टैक्सी के लाइसेंस ले लें, तो हमें जॉब की फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़।